हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। चलिए वन बाय वन हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 2f, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, राइट द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इन दिस केस। तो देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं उसके लिए। अब जो ऑब्जेक्ट है वो 2f में रखा हुआ है। देखिए ये होता है f और ये वाला पॉइंट है 2f। तो देखिए जो 2f पॉइंट है वो एक्चुअल में सेंटर है। जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर पर रखें या फिर 2f पर रखें तो जो उसकी इमेज बनेगी वो भी सेंटर पर ही बनती है और साइज भी उसका सेम रहता है। देखिए इसके लिए अगर रे डायग्राम बनाना हो तो देखिए सबसे पहले तो अगर देखिए कोई रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होती है। दूसरा रूल ये लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाला कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो विदाउट डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगी। तो ये दो रे की हेल्प से हम रे डायग्राम बना सकते हैं। और इस केस के लिए जब ऑब्जेक्ट 2f पर रखा हो या सेंटर पर रखा हो, इसके लिए मैग्निफिकेशन जो रहता है वो -1 रहता है। देखिए माइनस साइन क्यों लगा है, क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनी है और 1 का मतलब होता है सेम साइज, यानी इमेज का साइज ना बड़ा हुआ है ना छोटा, वो जितना ऑब्जेक्ट था उसी के एग्जैक्ट साइज का बना है। और एक और प्रॉपर्टी पूछा तो नहीं है पर रियल और वर्चुअल पूछता है। तो देखिए लेंस के लिए अगर राइट हैंड साइड इमेज बन रही है तो वो रियल इमेज होती है। तो ये मैंने प्रॉपर्टीज भी लिख दी है। अब देखिए इस सेम डायग्राम को मैं अपने नोट्स से यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि उसमें ये डायग्राम और भी परफेक्ट तरीके से बना हुआ है। तो देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया है क्वेश्चन, जहाँ पे मैंने मैग्निफिकेशन भी लिख दिया है और रे डायग्राम भी बना दिया है। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज नहीं पूछा था पर मैंने वो भी लिख दिया क्योंकि बहुत बार ये पूछता ही है इमेज की प्रॉपर्टीज़। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, अ स्टूडेंट हैज़ फोकस्ड द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। द सिचुएशन इज एज गिवन बिलो। लेंथ ऑफ फ्लेम इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ ऑफ फ्लेम यानी कि फ्लेम की हाइट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये f दिया हुआ है। और कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव में ही रखेंगे क्योंकि देखिए कॉन्वेक्स लेंस है तो जो रे है वो पॉजिटिव साइड पे कट करती है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, इसीलिए फोकस को पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द लेंस, यानी कि लेंस से फ्लेम की डिस्टेंस, मतलब कि ये u दिया हुआ है और u हम नेगेटिव में रखते हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो अगर आप देखोगे अगर ये लेंस है तो ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव साइड रखा जाता है, इसलिए u हम नेगेटिव में लेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ द फ्लेम इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, यानी कि हमें v कैलकुलेट करना है कि v क्या होगा, और लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड यानी कि h डैश भी निकालना है। पर देखिए मैं इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा निकाल दूंगा क्योंकि कई बार कुछ पूछता है, इसलिए मैं यहाँ पे थर्ड पार्ट अपनी तरफ से निकाल लेता हूँ, मैग्निफिकेशन। और फोर्थ एक चीज़ और मैं कर दूंगा, रे डायग्राम भी मैं बना दूंगा इसका। तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ द इमेज ये कैलकुलेट करने के लिए हमें लेंस फार्मूला यूज़ करना होगा। हमें पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखिए अगर मैं वैल्यूज़ रखूं तो 1/f पॉजिटिव में ही रखूंगा और f हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 1/v, ये तो कैलकुलेट करना है v हमें, और 1/u, u नेगेटिव में रखूंगा और 16 -16 नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव हो गया तो 1/12। अब देखिए इसको भी इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये +1/16 फिर से -1/16 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v। अब देखिए 12 और 16 का एलसीएम क्या निकल जाएगा, 48। तो एलसीएम हो जाएगा 48, 12 4 ज़ा 48, तो 4 -16 3 ज़ा 48, तो 3 इज इक्वल टू 1/v। तो 4 में 3 गया 1, तो ये हो जाएगा 1/48 इक्वल टू 1/v। बट
हमें v निकालना है तो दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो v आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो देखिए इमेज 48 सेंटीमीटर पर बन रही है, ठीक है, और पॉजिटिव आया यानी पॉजिटिव साइड ही बनेगी। इसका भी हम रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि इमेज कैसे फॉर्म हो रही है। उसके बाद हमें निकालने बोला है एच डैश। देखिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा मुझे, एच डैश बाय एच वाला इज इक्वल टू होता है v बाय यू। तो देखिए एच डैश तो हमें कैलकुलेट करना है, एच यानी हाइट ऑफ इमेज जो कि दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। v हमने कैलकुलेट कर लिया है 48 सेंटीमीटर और u दिया हुआ था -16। तो देखिए 16 3 ज़ा 48 और 2 न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो h डैश निकल जाएगा -6 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट का साइज जो है 3 टाइम्स बढ़ गया है। तो मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेता हूँ मैं। तो देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी होता है v बाई यू। तो सिंपली v की जगह 48 अपॉन u की जगह -16, 16 3 ज़ा, तो यहाँ से जो मैग्नीफिकेशन है वो निकल जाएगा -3 और मैग्नीफिकेशन यूनिट लेस होता है। तो अब रे डायग्राम भी बना लेते हैं। चलिए रे डायग्राम के लिए मैं v u h h डैश ये सब लिख के रख लेता हूँ। और लेंस दी हुई थी हमें कॉन्वेक्स लेंस। तो देखिए रे डायग्राम बनाता हूँ मैं इसका। तो सबसे पहले एक कॉन्वेक्स लेंस बना लेता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए फोकस जो है 12 सेंटीमीटर पे है, तो ये हो गया हमारा f। इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 16 सेंटीमीटर पर, यानी कि अगर ये सेंटर है, फोकस का डबल अगर सेंटर ले लूँ मैं, तो देखिए सेंटर कहाँ पर बनेगा 24 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस का डबल होता है। और ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, मतलब फोकस और सेंटर के बीच में कहीं पर रखा हुआ है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ। इसकी डिस्टेंस है देखिए 16 सेंटीमीटर। और अब देखिए अगर रे डायग्राम में बनाऊँ इसके लिए, तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से पास होगी, और अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो सीधी चली जाएगी। तो देखिए इमेज जो है वो यहाँ कहीं पे बन रही है, यानी इमेज की डिस्टेंस है 48 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट थी 6 सेंटीमीटर की। तो देखिए ये हमारा रे डायग्राम कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने v u h h डैश फोकस सेंटर इन सभी चीज़ों को शो कर दिया है हमारे डायग्राम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।